देखो शरीर में किस प्रकार की ज्ञान पूर्वक सृष्टि रची है कि जिसको विद्वान लोग देखकर आश्चर्य मानते हैं। भीतर हाड़ों का जोड़, नाड़ियों का बंधन, मांस का लेपन, चमड़ी का ढक्कन, प्लीहा, यकृत, फेफड़ा, पंखा कला का स्थापन, रुधिर शोधन, प्रचालन, विद्युत का स्थापन, जीव का संयोजन, शिरोरूप मूल रचन, लोम नखादि का स्थापन, आंख की अतीव सूक्ष्म शिरा का तारवत ग्रंथन, इंद्रियों के मार्गों का प्रकाशन, जीव के जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था के भोगने के लिए स्थान विशेषों का निर्माण, सब धातु का विभागकरण, कला कौशल स्थापना आदि अद्भुत सृष्टि को बिना परमेश्वर के कौन कर सकता है। इसके अतिरिक्त नाना प्रकार के रत्न धातु से जड़ित भूमि, विविध प्रकार के वट वृक्ष आदि के बीजों में अति सूक्ष्म संरचना, असंख्य रक्त हरित श्वेत पीत कृष्ण चित्र मध्य रूपों से युक्त पत्र, असंख्य रक्त लाल हरित हरा श्वेत सफेद पीत पीला कृष्ण काला, चित्र माने कई रंग का, मध्य रूपों से और कई रंगों को मिला करके मध्य रूपों से युक्त पत्र, पुष्प, फल, मूल निर्माण, मिष्ट, क्षार, कटुक, कषाय, तिक्त, अम्ल आदि विविध रस, सुगंधादि युक्त पत्र, पुष्प, फल, अन्न, कंद, मूलादि रचन, अनेकानेक करोड़ों भूगोल, अनेकानेक करोड़ों भूगोल, ये शब्द ध्यान देने का है, अनेकानेक करोड़ों भूगोल, सूर्य चंद्रादि लोक निर्माण, धारण, भ्रमण, नियमों में रखना आदि परमेश्वर के बिना कोई भी नहीं कर सकता। जब कोई किसी पदार्थ को देखता है तो दो प्रकार का ज्ञान उत्पन्न होता है, एक जैसा वह पदार्थ और दूसरा उसमें रचना देखकर बनाने वाले का ज्ञान है। जैसे किसी पुरुष ने सुंदर आभूषण जंगल में पाया, देखा तो विदित हुआ कि यह स्वर्ण का है और किसी बुद्धिमान कारीगर ने बनाया है। इसी प्रकार यह नाना प्रकार की सृष्टि में विविध रचना बनाने वाले परमेश्वर को सिद्ध करती है। प्रश्न किया, मनुष्य की सृष्टि प्रथम हुई या पृथ्वी आदि की? पहले आदमी आया कि पहले धरती आई? तो उत्तर दिया पहले पृथ्वी आदि आ गए, क्योंकि पृथ्वी आदि के बिना मनुष्य की स्थिति और पालन नहीं हो सकता। प्रश्न किया, सृष्टि की आदि में एक व अनेक मनुष्य उत्पन्न किए थे, वह क्या? एक किया था कि अनेक किए थे? कितने किए थे? तो स्वामी जी ने उत्तर दिया अनेक, क्योंकि जिन जीवों के कर्म ऐश्वर्य सृष्टि में उत्पन्न होने के थे उनका जन्म सृष्टि की आदि में ईश्वर देता है। ये तर्क बहुत अच्छा है। जिन जीवों के कर्म ऐश्वर्य सृष्टि में माने अमैथुनी सृष्टि में उत्पन्न होने के लायक थे उनका जन्म सृष्टि की आदि में ईश्वर देता है, क्योंकि मनुष्या ऋषयश्च ये यजुर्वेद और मुंडकोपनिषद में आया है। ततो मनुष्या अजायंत, यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण में है। इस प्रमाण से निश्चय है कि आदि में अनेक अर्थात सैकड़ों सहस्रों मनुष्य उत्पन्न हुए, और सृष्टि में देखने से भी निश्चित होता है कि मनुष्य अनेक माँ बाप के संतान हैं। प्रश्न, आदि सृष्टि में मनुष्य आदि की बाल्य युवा व वृद्धावस्था में सृष्टि हुई थी अथवा तीनों में? बच्चे पैदा हुए कि बूढ़े पैदा हुए कि जवान पैदा हुए? तो उत्तर दिया युवावस्था में, क्योंकि जो बालक उत्पन्न करता तो उनके पालन के लिए दूसरे मनुष्य आवश्यक होते। जो वृद्धावस्था में बनाता तो मैथुनी सृष्टि न होती, इसलिए युवावस्था में सृष्टि की है। प्रश्न, कभी सृष्टि का प्रारंभ है वा नहीं? उत्तर दिया नहीं। जैसे दिन के पूर्व रात और रात के पूर्व दिन तथा दिन के पीछे रात और रात के पीछे दिन बराबर चला आता है, इसी प्रकार सृष्टि के पूर्व प्रलय और प्रलय के पूर्व सृष्टि तथा सृष्टि के पीछे प्रलय और प्रलय के आगे सृष्टि अनादि काल से चक्र चला आता है। इसकी आदि व अंत नहीं है।
किंतु जैसे दिन व रात का आरंभ और अंत देखने में आता है, उसी प्रकार सृष्टि और प्रलय का आदि और अंत होता रहता है। क्योंकि जैसे परमात्मा जीव जगत का कारण तीन स्वरूप से परमात्मा, जीव और जगत का कारण जो मूल प्रकृति है, ये तीनों स्वरूप से अनादि है। वैसे जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय प्रवाह से अनादि है। जैसे नदी का प्रवाह वैसा ही दिखता है, कभी सूख जाता कभी नहीं दिखता, फिर बरसात में दिखता और उष्ण काल में नहीं दिखता। ऐसे व्यवहारों को प्रवाह रूप जानना चाहिए। जैसे परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव अनादि हैं, वैसे ही उसके जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय करना भी अनादि है। जैसे कभी ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव का आरंभ और अंत नहीं, इसी प्रकार उसके कर्तव्य कर्मों का भी आरंभ और अंत नहीं होता। प्रश्न किया, ईश्वर ने किन्हीं जीवों को मनुष्य जन्म, किन्हीं को सिंह आदि क्रूर जन्म, किन्हीं को हिरण, गाय आदि पशु, किन्हीं को वृक्षादि कृमि कीट पतंग आदि जन्म। वृक्षादि ये शब्द है, इसका मतलब वृक्ष में भी कुछ जीव आए हुए हैं, जीवों की उत्पत्ति वृक्षों में हुई है। तो किन्हीं को वृक्ष आदि कृमि कीट पतंग आदि जन्म दिए हैं। इससे परमात्मा में पक्षपात आता है, किसी को कुछ बनाया किसी को कुछ बनाया, इससे परमात्मा पक्षपाती है। उत्तर दिया, पक्षपात नहीं आता, क्योंकि उन जीवों के पूर्व सृष्टि में किए हुए कर्मानुसार व्यवस्था करने से जो कर्म के बिना जन्म देता तो पक्षपात आता। प्रश्न किया, मनुष्यों की आदि सृष्टि किस स्थल में हुई? उत्तर दिया, त्रिविष्टप अर्थात जिसको तिब्बत कहते हैं। जो आज का तिब्बत है उसकी सीमाएं तो बहुत सीमित हो गई हैं। त्रिविष्टप माने त्रया विशंति यत्र, जहां पर तीनों एक साथ प्राप्त हो सकते हैं, उसका नाम है त्रिविष्टप। उसको आजकल शुद्ध भाषा में, हिंदी भाषा में बदल करके लोग तिब्बत कहते हैं। तो कह रहे हैं कि पहली सृष्टि, पहली बार मानव तिब्बत के जो अपना हिमालय की तलहटी है, वहां पर मनुष्य पहली बार पैदा हुआ। पूछ रहे, आदि सृष्टि में एक जाति थी व अनेक? तो उत्तर दिया, एक मनुष्य जाति थी। परमात्मा ने मनुष्य जाति पैदा किया। तो कहा, बाद में बिजानी ही आर्यान ये च दस्यवः, श्रेष्ठों का नाम आर्य, विद्वान देव और दुष्टों के दस्यु अर्थात डाकू, मूर्ख और अनाड़ी नाम होने से आर्य और दस्यु दो नाम हो गए। पहले पैदा किया सामान्य मनुष्य जाति। उस मनुष्य जाति में जिन लोगों ने श्रेष्ठ कर्म करना प्रारंभ किया पूर्व के कर्मानुसार, वे लोग आर्य हो गए, और जिन्होंने गलत कार्य करना शुरू किया वे लोग दस्यु हो गए, अनाड़ी हो गए। तो कुछ आर्य कुछ अनार्य। आर्यों में पूर्वोक्त प्रकार से, जैसा पहले कहे आए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चार भेद हुए। ये आर्यों के चार भेद हैं। ब्राह्मण जो कहते हैं ना मूल निवासी, वो ये सब कहानी बनाते हैं, उन सब का ये खंडन है। आर्यों में पूर्वोक्त प्रकार से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चार भेद हुए। द्विज विद्वानों का नाम आर्य और मूर्खों का नाम शूद्र और अनार्य अर्थात अनाड़ी हुआ। फिर वे यहाँ कैसे आए? जब आर्य और दस्युओं में अर्थात विद्वान जो देव, अविद्वान जो असुर, उनमें सदा लड़ाई बखेड़ा हुआ किया। जब बहुत उपद्रव होने लगा तब आर्य लोग सब भूगोल में उत्तम इस भूमि के खंड को जानकर यहीं आकर बसे। इसी से इस देश का नाम आर्यावर्त हुआ। तो प्रथम बार आर्यों ने यहाँ पर आकर के निवास किया, इसलिए इस देश का नाम आर्यावर्त हुआ। यह पूछा, आर्यावर्त की अवधि कहाँ तक है? तो इसका उत्तर मनु जी महाराज ने दिया है, आ समुद्रात तु वही पूर्वात। आ समुद्रात पूर्वात माने पूर्व में जो हिंद महासागर है, और आ समुद्रात तु पश्चिमात, और पश्चिम में जो अरब सागर है। तयोरेवांतरम गिरियो, इन दोनों पर्वतों के अंतरम माने मध्य में जो भाग है उसको आर्यावर्तम विदुर्बुधाः, उसको विद्वान लोग आर्यावर्त कहते हैं। सरस्वती दृषदवत्योर देव नद्योर यदंतरम तम देव निर्मितम देशम आर्यावर्तम प्रचक्षते। सरस्वती और दृषदवती
स्वामी जी व्याख्या कर रहे हैं, सरस्वती पश्चिम में अटक नदी जो उत्तर के पहाड़ों से निकल के दक्षिण के समुद्र की खाड़ी में मिली है, और पूर्व में दृषदवती जो नेपाल के पूर्व भाग पहाड़ से निकल के बंगाल के आसाम के पूर्व और ब्रह्मा के पश्चिम ओर होकर दक्षिण के समुद्र में मिली है, जिसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं। हिमालय की मध्य रेखा से दक्षिण और पहाड़ों के भीतर और रामेश्वर पर्यंत विंध्याचल के भीतर जितने देश हैं उन सब को आर्यावर्त कहते हैं। यह देश देव निर्मित आर्यावर्त इसलिए कहता है कि देव नाम विद्वानों ने बसाया और आर्यजनों के निवास करने से आर्यावर्त कहाया है। प्रश्न किया, प्रथम इस देश का नाम क्या था और इसमें कौन बसते थे? तो उत्तर दिया, इसके पूर्व इस देश का कोई भी नाम नहीं था और न कोई आर्यों के पूर्व इस देश में बसते थे, क्योंकि आर्य लोग सृष्टि की आदि में कुछ काल के पश्चात तिब्बत से सीधे इस देश में आकर बसे थे। प्रश्न, कोई कहते हैं कि ये लोग ईरान से आए, इसी से इन लोगों का नाम आर्य हुआ। इनके पूर्व यहाँ जंगली लोग बसते थे जिनको असुर और राक्षस कहते थे। आर्य लोग अपने को देवता बतलाते थे और उनका जब संग्राम हुआ तो उसका नाम देवासुर संग्राम कथाओं में ठहराया। उत्तर दिया, ये बात सर्वथा झूठ है। यह बात सर्वथा झूठ है, क्योंकि विजानी आर्यान ये च दस्यवो बर्हिस्मते रंधया शाश्वत व्रतान उत शूद्रे उतारिये, ये मंत्रों का प्रमाण है। हम लिख चुके हैं कि आर्य नाम धार्मिक विद्वान आप्त पुरुषों का और इनसे विपरीत जनों का नाम दस्यु अर्थात डाकू, दुष्ट, अधार्मिक और अविद्वान है, तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, द्विजों का नाम आर्य और शूद्र का नाम अनार्य अर्थात अनाड़ी है। जब वेद ये कहता है तो दूसरे विदेशियों के कपोल कल्पित को बुद्धिमान लोग कभी नहीं मान सकते। और देवासुर संग्राम में आर्यावर्तीय अर्जुन तथा महाराजे दशरथ आदि जो कि हिमालय पहाड़ में आर्य विद्वान और दस्यु म्लेच्छ असुरों का युद्ध हुआ था, उसमें देव अर्थात आर्यों की रक्षा और असुरों के पराजय करने को सहायक हुए थे। इससे यही सिद्ध होता है कि आर्यावर्त के बाहर चारों ओर जो हिमालय के पूर्व आग्नेय, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम, वायव्य, उत्तर, ईशान देश में मनुष्य रहते हैं, उन्हीं का नाम असुर सिद्ध होता है। क्योंकि जब जब हिमालय प्रदेशस्थ आर्यों पर लड़ने को चढ़ाई करते थे, तब तब यहाँ के राजे महाराजे लोग उन्हीं उत्तर आदि देशों में आर्यों के सहायक होते थे। और जो श्री रामचंद्र जी से दक्षिण में युद्ध हुआ है उसका नाम देवासुर संग्राम नहीं है। रामचंद्र जी के युद्ध का नाम देवासुर संग्राम नहीं है, किंतु उसको राम रावण अथवा आर्य और राक्षसों का संग्राम कह सकते हैं। किसी संस्कृत ग्रंथ में, ये ध्यान देंगे, किसी संस्कृत ग्रंथ में व इतिहास में नहीं लिखा कि आर्य लोग ईरान से आए और यहाँ के जंगलियों को लड़कर जय पाके निकाल के इस देश के राजा हुए। पुनः विदेशियों का लेख माननीय कैसे हो सकता है? और आर्यवाचो म्लेच्छवाचा सर्वेते दस्यवा स्मृता म्लेच्छ देशस्तुतः परम, जो आर्यावर्त देश से भिन्न देश है वे दस्यु देश, म्लेच्छ देश कहते हैं। इससे भी सिद्ध होता है कि आर्यावर्त से भिन्न पूर्व देश से लेकर ईशान, उत्तर, वायव्य और पश्चिम देशों में रहने वालों का नाम दस्यु और म्लेच्छ तथा असुर है, और नैऋत्य, दक्षिण तथा आग्नेय दिशाओं में आर्यावर्त देश से भिन्न रहने वाले मनुष्यों का नाम राक्षस है। अब भी देख लो, हबसी लोगों का स्वरूप भयंकर, जैसा कि राक्षसों का वर्णन किया है वैसा ही दिख पड़ता है। और आर्यावर्त की सूद पर नीचे रहने वालों का नाम नाग और उस देश का नाम पाताल इसलिए कहते हैं कि वह देश आर्यावर्तीय मनुष्यों के पाद अर्थात पग के तले में है, इसलिए उसका नाम पाताल है। और उनको नागवंशी अर्थात नाग नाम वाले पुरुष के वंश के राजा होते थे। उसी की उलूपी राजकन्या से अर्जुन का विवाह हुआ था, अर्थात इक्ष्वाकु से लेकर कौरव पांडव तक सर्व भूगोल में आर्यों का राज्य और वेदों का थोड़ा थोड़ा प्रचार आर्यावर्त से भिन्न देशों में भी रहता था। इसमें यह प्रमाण है कि ब्रह्मा का पुत्र विराट का मनु
मनु के मरीचि आदि 10, इनके स्वयंभू आदि 7 राजा और इनके संतान इक्ष्वाकु आदि राजा, जो आर्यावर्त के प्रथम राजा हुए, जिन्होंने यह आर्यावर्त बसाया है। अब अभाग्योदय से और आर्यों के आलस्य प्रमाद, ये जानने की चीज है खास तौर पर। अब अभाग्योदय से और आर्यों के आलस्य प्रमाद परस्पर के विरोध से अन्य देशों के राज्य करने की तो कथा ही क्या कहनी, किंतु आर्यावर्त में भी आर्यों का अखंड स्वतंत्र स्वाधीन निर्भय राज्य इस समय नहीं है। जो कुछ है सो भी विदेशियों के पादाक्रांत हो रहा है। कुछ थोड़े राजा स्वतंत्र हैं। दुर्दिन जब आता है तब देशवासियों को अनेक दुख भोगना पड़ता है। कोई कितना ही करे, ये स्वामी जी के शब्द हैं, कोई कितना ही करे, परंतु जो स्वदेशीय राज्य होता है वह सर्वोपरि उत्तम होता है। अथवा मत मतांतर के आग्रह रहित, अपने और पराये का पक्षपात शून्य, प्रजा पर पिता माता के समान कृपा न्याय और दया के साथ विदेशियों का राज्य भी पूर्ण सुखदायक नहीं है। सन 1857 की जब क्रांति हुई और उस क्रांति में जब हम लोग हार गए, तो उस क्रांति के बाद में अंग्रेजों को ऐसा लगा कि ये लोग जाग रहे हैं और इससे संकट पैदा हो सकता है। तब महारानी विक्टोरिया ने एक पर्चा बंटवाया था अपनी ओर से। उस पर्चे में उन्होंने लिखा था कि अब हम हिंदुस्तान पर जैसे माता पिता अपने बच्चों के साथ करते हैं, वैसे ही हम अपनी प्रजा के साथ माता पिता के समान व्यवहार करते हुए और इसमें शासन चलाएंगे। तो विक्टोरिया के पत्र का उत्तर यहाँ पर स्वामी जी दे रहे हैं। मत मतांतर के आग्रह रहित, अपने और पराये का पक्षपात शून्य, प्रजा पर पिता माता के समान कृपा न्याय और दया के साथ विदेशियों का राज्य भी पूर्ण सुखदायक नहीं है। ये विक्टोरिया के पत्र का उत्तर है स्वामी जी की भाषा में कि तुम कुछ भी करो, माता पिता के समान कृपा करो, बड़ी न्याय करो, बड़ी दया करो, तो भी विदेशियों का राज्य पूर्ण सुखदायक नहीं होता है। इस पर सत्यार्थ प्रकाश पर बैन लग गया था। अंग्रेज सरकार ने इसको बाउंड कर दिया था, नहीं बिकेगा, नहीं पढ़ा जाएगा। तो कोई आर्य समाजी विद्वान थे, उनके साथ जब चर्चा हुई तो उन लोगों ने कहा कि इसको आप अपने देश में बैठ करके पढ़िए, इन पंक्तियों को हमारे देश में बैठ के मत पढ़िए, इन पंक्तियों को अपने ब्रिटेन में बैठ करके पढ़िए कि विदेशियों का राज्य भी पूर्ण सुखदायक नहीं है। वो तुम्हारे ऊपर किसी का राज्य तो सुखदायक नहीं है, हमारे ऊपर है तो सुखदायक नहीं है। ये तो पूरे विश्व के लिए कहने की बात है कि किसी भी देश पर किसी भी विदेशी का राज्य कभी भी सुखदायक नहीं हो सकता। परंतु भिन्न भिन्न भाषा, पृथक पृथक शिक्षा, ये ध्यान देंगे कारण क्या है, बीमारी हट नहीं रही है। भिन्न भिन्न भाषा, पृथक पृथक शिक्षा, अलग व्यवहार का विरोध छूटना अति दुष्कर है। ये जो हम लोग कहते हैं अनेकता में एकता ना, ये झुंझुना है, उल्लू बनाने का साधन है, व्यक्ति को फंसाए रखने के शब्द हैं ये अनेकता में एकता वाला। स्वामी जी लिख रहे हैं भिन्न भिन्न भाषा, पृथक पृथक शिक्षा, अलग व्यवहार का विरोध छूटना अति दुष्कर है। इसलिए समान नागरिक संहिता लागू ही होनी चाहिए, उसके बिना कभी भी कल्याण नहीं हो सकता। अगर कोई तो इनको ये दे करके संतुष्ट कर दो, अगर कोई राजा ये सोचता है तो बहुत मूर्खता कर रहा है। जिसको हम जितना देते हैं, कोई नंगा हो लंगोटी दे दो तो खुश होगा, लेकिन इससे नाराज भी होगा तो नालायक ने नीचे तो ढक दिया, ऊपर क्या होगा। फिर उसको बनियाइन दे दीजिए, फिर वो कहेगा बनियाइन दे दिया, अब हाथ खुला हुआ इसको कैसे ढकेंगे। फिर उसे कुर्ता दे दीजिए, फिर वो कहेगा पैर ढका खुला इसका क्या करेंगे। फिर उसे पजामा दे दीजिए, फिर कहेगा सिर पर बांधने की पगड़ी तो दी नहीं। उसको निरंतर उसको आप तुष्ट करते जाएंगे और वो दुष्ट कभी भी तुष्ट नहीं हो सकता है। जो दुष्ट होगा वो तुष्ट कभी नहीं होता है। इसलिए अलग व्यवहार का विरोध छूटना अति दुष्कर है। सीधी बात है, समान नागरिक आचार संहिता एक राष्ट्र में जब लागू होगी, जो कोई जिस किसी की भी चीज को मानता हो, आपकी वाणी अलग, आपका व्यवहार अलग, आपकी पूजा अलग,
आप अपनी पूजा पाजा जो कुछ करना अलग अलग करिए, लेकिन जहां भी समूह की बात आएगी, सामूहिक की बात आएगी, वहां पर सबको एक मत, एक स्थान वाला, एक व्यवस्था वाला होना ही पड़ेगा। जब तक ये नियम लागू नहीं किए जाते हैं तब तक आपके देश का कल्याण होने वाला नहीं है। अनेकता में एकता का झुंझुना है, भाईचारा झुंझुना है। भाईचारा उल्लू बनाने का और किसी को भाई और किसी को चारा बनाने की जुगाड़ है। वह हम उनके भाई हैं, वो हमारे भाई है और हम उनके चारा हैं। यह है भाईचारा। तो स्वामी जी का जो शब्द है ये बहुत गंभीर अर्थ है, इसको समझने का है। भिन्न भिन्न भाषाएं, दक्षिण में हिंदी बोलने में, प्रचारित करने में सांस फूलने लग जाती है। भिन्न भिन्न भाषा, पृथक पृथक शिक्षा, अलग व्यवहार का विरोध कभी छूट नहीं सकता है, और बिना इसके छूटे परस्पर का पूरा उपकार और अभिप्राय सिद्ध होना कठिन है। इसलिए जो कुछ वेदांती शास्त्रों में व्यवस्था व इतिहास लिखे हैं उसी का मान्य करना बौद्ध पुरुषों का काम है। जो अपनी अपनी कहानियां सुनाते हैं, वेद विरुद्ध बातें करते रहते हैं, जो वेदानुकूल नहीं है, वो बात कभी भी किसी भी स्थिति में स्वीकार करने के लायक नहीं होती है। ये स्वामी जी का वक्तव्य है।